हेलो एवरीवन। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को अपने ऑप्टिक्स के अंदर बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है किरण प्रकाश की। ठीक है, चलिए। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है? वस्तु स्पष्ट व बड़ा देखने के लिए उपयोग में लिया गया प्रकाशीय उपकरण सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। वस्तु को बड़ा कौन सा उपकरण दिखाता है? कौन सा जो लेंस है वो वस्तु को बड़ा दिखाता है? देखो आपके पास अभी मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ है भाई, दो टाइप के लेंस होते हैं। जो पहला जो लेंस होता है वो ये होता है, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। और जो नंबर 2 लेंस होता है ये वाला लेंस होता है, इसे बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। हमेशा क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा बनता है और आभासी बनता है। छोटा बनता है और कौन सा बनता है? आभासी। इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। और ये बनती है छोटी इमेज बनती है। छोटा, आभासी व सीधा, ये 3 क्वालिटी होती है अवतल लेंस के अंदर प्रतिबिंब बनने की। और उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब तीनों टाइप के बनते हैं, दोनों टाइप के बनते हैं। वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। ठीक है, इसमें तीनों टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। और इसके अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब छोटा भी बनता है। तो हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है? वस्तु स्पष्ट व बड़ा देखने के लिए। स्पष्ट व बड़ा देखने के लिए। तो स्पष्ट तो दोनों से ही दिखती है, लेकिन बड़ा सिर्फ एक ही प्रतिबिंब, एक ही लेंस है जो बड़ा बनाता है, और वो है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो स्पष्ट व बड़ा देखने के लिए उपयोग में लिया गया प्रकाशीय उपकरण सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी हमेशा कौन सा लेंस बनेगा? पहली बात तो ये याद कर लो कि कौन सा लेंस बनेगा? हमेशा उत्तल लेंस बनेगा सूक्ष्मदर्शी। ठीक है भाई। अब सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है जिसमें एक ही लेंस काम में आता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है जिसमें 2 लेंस काम में आते हैं। और दोनों के दोनों कौन से होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। दोनों के दोनों कौन से होते हैं? उत्तल लेंस। और इस सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक ही लेंस होता है, और वही कौन सा होता है? अपना उत्तल लेंस। ये बात समझ में आई क्या? तो ये तो होता है आपके पास उत्तल लेंस, और ये सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक ही लेंस होता है। वो सेम टू सेम वही होता है अपने पास जो संयुक्त में होगा, यानी कि उत्तल लेंस यहाँ होता है, उत्तल लेंस ही यहाँ पे होता है। अब देखो हमने क्या करा, एक उत्तल लेंस रख दिया हमने यहाँ पे। अब सरल सूक्ष्मदर्शी बनेगा कब? अब उत्तल लेंस के अंदर तो बहुत सारी कंडीशंस होती है प्रतिबिंब बनाने की। देखो भाई, ऐसा दिखता है आपको उत्तल लेंस। ये बन गया इसका प्रकाशीय केंद्र। यहाँ होता है इसका F1 पहला फोकस, ये होता है 2F1, यहाँ होता है इसका F2, और ये होगा 2F2। पहले अनंत पर अपने प्रतिबिंब रखते हैं तो बिंब बनता है फोकस पर। उसके बाद 2F1 के पीछे रखते हैं तो बिंब बनता है इन दोनों के बीच में बनता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में बिंब रखते हैं तो इससे थोड़ा सा आगे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन वो भी क्या होता है? उल्टा होता है। वो भी क्या होता है? उल्टा। स्पष्ट कब दिखेगा? जब प्रतिबिंब कैसा होगा? बताइए? सीधा। जब प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कौन सा प्रतिबिंब होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है आभासी। कौन सा होता है? बताइए? आभासी प्रतिबिंब। तो अब देखो भाई, उत्तल लेंस के अंदर आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? एक ही केस होता है जब उत्तल लेंस के अंदर आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वो होता है आपका प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। जब अपने बिंब को रख देंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। और पीछे की तरफ ये बन जाएगा। देखो ये बनेगा जिसका प्रतिबिंब। यहाँ पे हमें रखना है, क्या रखना है? बताइए? बिंब को रखना है। तो एक ही कंडीशन के अंदर उत्तल लेंस क्या बन जाता है? सूक्ष्मदर्शी बन जाता है। वो कंडीशन कब? कौन सी कंडीशन है? जब अपने बिंब को रखेंगे हमेशा कहाँ पर? फोकस और प्रकाशीय केंद्र C के मध्य रख देंगे बिंब को, तो प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ से हम नयन में टक्के कर रहे हैं, यहाँ से हमने आंखें रखी हुई अपनी, और ये हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है।
ठीक है। अब हमें सिंपल सी बात है आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। ये बनाए क्यों है, क्योंकि हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। इसकी आवर्धन क्षमता देखो कम है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, मतलब सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी जी, ज्यादा होगी। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये रहा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ठीक है जी। उसके बाद वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये रहा वस्तु, वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, वस्तु बोल दो या फिर क्या बोल दो, बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये लो आपको और ज्यादा इजी कर दिया, बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को बोलते हैं tan बीटा, और बिंब द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को बोलते हैं tan अल्फा, ठीक है ना। तो जो आवर्धन क्षमता है वो अपने पास होगी, आवर्धन क्षमता बराबर tan बीटा बटा tan अल्फा होगी। tan बीटा का मान हमारे पास क्या होगा, ये रहा tan बीटा, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ये रहा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण क्या होगा, tan बीटा। तो tan बीटा का मान कितना हो जाएगा, AB, सेम ही बात है, AB बटा में क्या लिख दिया हमने, CA लिख दिया। तो tan बीटा क्या लिख दिया, AB बटा CA, CA क्या है U, CA क्या है U, बिंब की दूरी, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है, इसी पे बिंब है और इसी पे क्या है, प्रतिबिंब। तो बीटा को, बीटा की वैल्यू आप ट्रायंगल ABC से भी ले सकते हैं और ट्रायंगल PQC से भी ले सकते हैं। हमने क्या करा, ABC से ले ली, ठीक है। तो AB बटा CA और AB बटा U हो गया। उसके बाद क्या आ गया, tan अल्फा, tan अल्फा क्या, बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण है tan अल्फा। तो बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण कितना है बताइए, ये और ये दोनों आपस में बिल्कुल पास में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो AB बटा क्या आ गया D, D क्या है, वह स्पष्ट दूरी जहां पर क्या बनता है बताइए, प्रतिबिंब बनती है, ठीक है। अब 2 और 3 में से समीकरण 1 के अंदर मान रख देंगे, 2 ये रही और तीसरी ये रही, इन दोनों में से क्या करेंगे, tan बीटा का और tan अल्फा का मान पुट कर देंगे। जब मान रखेंगे तो AB बटा U आ जाएगा और AB बटा D आ जाएगा, AB से AB कट लिया, क्या बचा, D बटा U बच गया। तो मैग्निफिकेशन, सॉरी, जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता क्या आई है, इसके बताइए धनात्मक आई है। आवर्धन क्षमता कैसे है बताइए, और धनात्मक आवर्धन क्षमता एक ही केस में आती है जब प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी प्रतिबिंब बने। और देखो इसके अंदर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता आगे हो जाएगी धनात्मक, यानी कि D बटा क्या आ गया, U आ गया। चलिए, तो नाउ लेंस सूत्र से 1 बटा U का मान रखने पर, अब लेंस के सूत्र से समीकरण से 1 बटा U का मान रख देंगे, 1 बटा U का मान रखेंगे तो हमारे पास आगे इक्वेशन आ जाएगी। जो एक्चुअल जो आवर्धन क्षमता है, इसके अंदर भी कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं। कितने केस होते हैं, इसके अंदर भी 2 केस होते हैं। पहला, जब इंग्लिश में बोलते हैं आई फोकस टू फार पॉइंट, और दूसरा होता है आई फोकस टू नियर पॉइंट। अभी आपको बताता हूँ उन 2 केसेस को किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद बताता हूँ। 2 केस होते हैं जब एक उत्तल लेंस क्या बन जाए बताइए, सूक्ष्मदर्शी बन जाए। तो पहला केस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, कौन सा केस पढ़ना है, दूसरा केस पढ़ना है। ये 2 केस है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी पर बनता है। न्यूनतम दूरी पर कब बनता है, जब जो अपना बिंब है वो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे बिल्कुल पास बनता है, बिल्कुल क्लियर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर आंखें तनावग्रस्त होती है, प्रतिबिंब साफ बनता है लेकिन आंखें यहाँ पे तनावग्रस्त होती है, ये रही आपकी आंखें, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनता है, बहुत ज्यादा दूर बनता है, और यहाँ की जो आंखें होगी वो क्या होगी, तनावग्रस्त नहीं होगी, लेकिन प्रतिबिंब साफ नहीं बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल स्पष्ट देखने की दूरी, ये स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी होती है और ये स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। अधिकतम दूरी कब, जब हमने बिंब को वहां रख दिया, फोकस पर रख दिया, और कहाँ बनता है, अनंत पर जाके बन जाता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आपके पास जो आवर्धन क्षमता थी, जो नेट इसकी आवर्धन क्षमता आई है सूक्ष्मदर्शी की, सरल सूक्ष्मदर्शी की, वो हमारे पास आवर्धन क्षमता क्या थी, D बटा U थी। आपको क्या करना है, यहाँ से 1 बटा U का मान ज्ञात करना है। तो हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे, हमें पता है 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U। अब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को बोलते हैं यही है, कैपिटल D न्यूनतम दूरी है। तो V जो प्रतिबिंब की दूरी है फोकस से, वो क्या होगी बता, D माइनस में लिख दी। माइनस में क्यों लिखी, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में। F क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ठीक है। इसको चलो कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि F तो अपने को 1/U फाइंड करना, तो F की वैल्यू आ गई। अच्छा, U की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, U की वैल्यू क्या लिख दी, माइनस का U लिख दी।
और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है और प्लस में होती है। अच्छा ठीक है भाई, अब 1 बटा आपको u फाइंड करना है, 1 बटा u का सूत्र कितना आ जाएगा, 1 बटा u को इधर ले लो आप, तो 1 बटा u किसका हो गया, बोलो प्लस का हो गया, ये रहा 1 बटा u, इधर कितना है 1 बटा v है, इधर इसका क्या आ गया 1 अपॉन में माइनस में f आ गया। अब v की वैल्यू कितनी है बोलो माइनस में d, तो 1 अपॉन माइनस d और माइनस में कितना आ गया 1 बाई एफ आ गया, ये आ गया 1 बाई यू। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आ गया? अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो चलिए बताइए वी मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना आ गया, डी इंटू माइनस में 1 बटा डी और माइनस में कितना आ गया 1 बटा एफ आ गया। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना आ गया, माइनस डी बटा डी और माइनस में आगे मल्टीप्लाई होगा डी बटा एफ, माइनस कॉमन लेके खत्म। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना आ गया बताओ, 1 प्लस डी बटा एफ। ये आपके पास क्या, डी की वैल्यू माइनस पुट करोगे तो 1 प्लस डी बाई एफ आ गया। यहाँ से आगे सीधी सी अपने पास आवर्धन क्षमता आ गई। इसके अंदर आप चाहे क्या कर सकते हो, यू का मान अगर माइनस यू पुट करोगे तो इसका सीधा इधर ले दो, तो 1 बटा एफ माइनस 1 बटा वी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप इसी तरीके से भी कर सकते हो। देखो अगर आप माइनस लास्ट में कॉमन नहीं लेना चाहते और इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सीधा इसको ऐसे कर सकते हो, 1 बटा यू, ये लो माइनस के साथ इसका मान रख दो, यू की जगह ये क्या था v की वैल्यू, माइनस का क्या था ये d था, 1 बटा एफ को आप एज इट इज रखा रहने दो। तो 1 बटा एफ का मान कितना आ गया, माइनस में 1 बटा डी आ गया, माइनस माइनस प्लस का 1 बटा यू आ गया। अब इस डी को आप इधर ले दो, तो 1 बटा यू का मान कितना आ गया, 1 बटा एफ प्लस में 1 बटा डी। अब इस 1 बटा यू के मान को हम किस समीकरण के अंदर रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो हमारे पास आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ, डी तो रखा है, 1 बटा यू का मान 1 बटा एफ प्लस में 1 बटा डी, इसको अंदर गुणा कर दो। चलिए बेटा जब इसको अंदर गुणा करोगे तो डी बटा एफ प्लस में डी बटा डी, तो आवर्धन क्षमता आ गई आपकी 1 प्लस डी बटा एफ, या आवर्धन क्षमता आप लिख सकते हो 1 प्लस डी बटा एफ। ये आ गया आपकी आवर्धन क्षमता। ये कब की आवर्धन क्षमता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अब अधिकतम दूरी पर बने, v अगर अनंत है, u कितना हो गया f, सीधा इसके अंदर मान रख दो बस, तो d बाई कितना आ गया बेटा f आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता देखो, आवर्धन क्षमता जब अधिकतम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी बनता है तो आवर्धन क्षमता 1 प्लस होके आई है, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसकी आवर्धन क्षमता ज्यादा होती है, मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब ज्यादा स्पष्ट दिखता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है, हमें ज्यादा स्पष्ट दिखता है, और ये वाला ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आंखें क्या होगी, रिलैक्स रहेंगी। यहाँ पे आंखें रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। अब हमें क्या करना है, सरल सूक्ष्मदर्शी हमें कर लिया, अब हमें करना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा करना है बेटा, ये आ गया आपके पास। अभी हमें पढ़ना है अपने को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जिसके अंदर 2 लेंस लगा दो, 2 लेंस लगा देंगे, कहाँ पे हम बिंब रखेंगे, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगी, और वो प्रतिबिंब आगे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी, बिंब का काम करेगी। बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम, या अभी जस्ट इसी के 2 मिनट बाद में हम क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारा जो नया टॉपिक है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये क्या होता है, इसके अंदर 2 तरीके के लेंस होते हैं। पहला होता है नेत्रिका लेंस, ठीक है, जो कि नेत्र के पास में रहता है, आंखों के पास रहता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि जो बिंब के पास में रहता है, ठीक है ना। जो बिंब के पास जो लेंस होता है उसे अपने बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। हिंदी में मेरे को थोड़ा सा पता नहीं है, उसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और एक होता है नेत्रिका लेंस, ठीक है। तो अभिदृश्यक लेंस हमेशा छोटा होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो नेत्रिका लेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा लेंस होता है। चलो ये हमने बना दिया डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे बना दिया छोटू सा कौन सा लेंस बना दिया, ये बना दिया आपने नेत्रिका लेंस बना दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास, यहाँ पे एक और लेंस होता है बड़ा लेंस, जिसको बोलते हैं हम, कौन सा लेंस बोलते हैं, ये अपने पास जो लेंस हो गया ये होता है नेत्रिका लेंस। और ये होता है अभिदृश्यक लेंस।
ये होता है आपके पास अभिदृश्य लेंस। थोड़ा सा अजीब सा बन गया, अभिदृश्य लेंस को थोड़ा सेट कर दो भाई, क्या बता बाद फिर आपका दबा के सर आपने तो भाई ये सही नहीं बनाया। मैंने फुल कोशिश करी, उसके बाद बनाया मैंने अभिदृश्य लेंस, इससे बढ़िया सुंदर नहीं बना सकता भाई, ठीक है। अभिदृश्य लेंस ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, बिंब को लिख दिया ओ, ये होता है आई पीस। आई पीस मतलब नेत्रिका, इसको ई से शो कर दिया, आई पीस लिखा नेत्रिका, ऑब्जेक्टिव यानी कि अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। ये हो गया इसका फोकस, और यहाँ पे इसके पीछे। अब बताओ पहला अपना क्वेश्चन ये आता है अभी हमें बिंब कहाँ रखना चाहिए। अगर आप बिंब प्रतिबिंब का जो लेंस का अभिदृश्यक लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है, उसके और फोकस के बीच में रखोगे आप, तो आपकी जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब तो इधर बन जाएगा, यहाँ तो कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं तो फायदा क्या, हमें तो यहाँ प्रतिबिंब बनाना है, यहाँ तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा। अगर मान लो आप फोकस के ऊपर रख दोगे तो भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, ठीक है। यहाँ तो फिर भी नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है, जिसकी वजह से ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए बिंब का काम करे, समझे आप। ये इसके पीछे की रीजन है। तो इससे हम क्या करेंगे, फोकस बिंदु से क्या रखेंगे, अपने इसको दूर रखेंगे। बाद में इसके फोकस बिंदु से क्या हो जाएगी बताइए, वो टकरा के वापिस नीचे चली जाएगी, ऐसे जाएगी। और दूसरी कहाँ से निकली बताइए, सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र में से। कहाँ से निकली बताइए, प्रकाशिक केंद्र में से। ये यहाँ मिल गई दोनों, यहाँ मिल गई दोनों। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम एरो की तरफ क्या हो गया बताइए, ए डैश, और यहाँ जिधर एरो नहीं है वहां पे क्या हो गया बताइए, बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या बन गया बताइए, ए डैश बी डैश बन गया हमारे पास प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब जो है ना, वहां से खेल स्टार्ट हो गया सारा के सारा। अब प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करेगा, ये बेटा बोलो, बिंब का काम करेगा। नेत्रिका लेंस के लिए ये बिंब का काम करेगा। अच्छा, अगर ये बिंब का काम करेगा और तो फिर प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, नेत्रिका लेंस के फोकस, नेत्रिका लेंस का फोकस यहाँ होगा, एफ ओ बोल देता हूँ इसको, ऑब्जेक्टिव। तो नेत्रिका लेंस का फोकस हो गया एफ ई, क्या हो गया बताइए, एफ ई हो गया। अब एफ ई कहाँ बनेगा, एफ ई इस प्रतिबिंब के इधर बनेगा या इस प्रतिबिंब के इधर बनेगा। जब अगर इस प्रतिबिंब के इधर बना दिया तो इसके हिसाब से जो बिंब है वो तो नेत्रिका लेंस के फोकस से दूर हो गया। अगर नेत्रिका लेंस के फोकस से पीछे होगा तो इसका प्रतिबिंब तो इस साइड बनेगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब फिर इस साइड बनेगा। फिर फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो ये जो प्रतिबिंब है यानी कि नेत्रिका लेंस का बिंब है, ये नेत्रिका लेंस के फोकस और नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र बिंदु के बीच में बनना चाहिए। और जब बीच में बनेगा तो आई फोकस टू नियर पॉइंट बनेगा। और आई फोकस टू नियर पॉइंट क्या बोलते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने। और अगर ये इसके फोकस के ऊपर ही बन जाए तो फिर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की दूरी क्या होगी, अनंत होगी। बात समझ में आई ना, दो केस बन रहे हैं ना। चलिए अब अगर मान लो ये इसका फोकस आ गया यहाँ पे, नेत्रिका जो होगी, नेत्रिका का जो फोकस हो गया एफ ई, इधर हो गया, यहाँ पे बन गया बिंब। अब देखो पहली किरण बिल्कुल सीधी, जो बिल्कुल सीधी जाएगी इसका एफ ई कहाँ होगा, सेम दूरी, इसका एफ ई होगा यहाँ पे। कहाँ से निकलेगी बताइए, ये एफ ई में से निकलेगी। और दूसरी बताओ ये इसके ऑप्टिकल, अब देखो आगे नहीं मिल रही ना, तो ये कहाँ मिलेगी बताइए, ये मिलेगी कहीं पीछे जाके, ठीक है, ये यहाँ मिलेगी, ये मिलेगी। ये मिलेगी यहाँ पे। बात समझ में आ गया। अब ये जो फाइनल जो प्रतिबिंब है ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह बन सकता है। इस बिंब से पीछे कहीं भी बन सकता है, आपको रट्टा नहीं मारना है, दैट्स इट। इस बात का आप ध्यान रखना भाई। चलिए इसका नाम ए डैश बी डैश, तो एरो वाली साइड क्या आ जाएगा, ए डबल डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, बी डबल डैश। ये बन गया हमारा सूत्र, सिंपल सा डायग्राम बन गया। और यहाँ पे यहाँ से हम क्या करेंगे बताइए, नैनोमीटर के करेंगे बस, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम हो गया। सॉरी, अभी हमें क्या फाइंड करना है, आपको तो एक ही चीज फाइंड करनी होती है। क्या फाइंड करनी होती है, आवर्धन क्षमता। क्या फाइंड करनी है आपको बताइए, बताइए बताइए, फटाफट बोलो।
आवर्धन क्षमता m बोलते हो। m का सूत्र मैंने क्या बताया था, tan बीटा बटा tan अल्फा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि आंखों के साथ इमेज के द्वारा एंगल बनाया गया, आंखों के साथ ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाया गया। तो देखो भाई, अब इमेज का एंगल कौन सा होगा, इमेज का एंगल कौन सा है भाई, इमेज का एंगल कौन सा, ये रहा। इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, बीटा बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, बीटा बोल दिया। तो बीटा का सूत्र क्या आएगा आपके पास, बोलिए बोलिए, बीटा का सूत्र क्या आएगा, कौन से त्रिभुज में, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, लंब, लंब बटा क्या आ गया, आधार आ गया। तो tan बीटा, हमने क्या लिखा बेटा, tan बीटा, tan बीटा का सूत्र बताओ क्या होगा, a डबल डैश, ये रहा लंब बटा आधार, b डबल डैश e। ठीक है भाई, चलिए इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, tan अल्फा। तो देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा नीचे लिया अपने, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। देखो भाई, कर दिया ऐसे। अब ये किसके बराबर है, मान लो ये इसको नाम है n नाम दे दूं, क्या नाम दे दिया मैंने इसको, n नाम दे दिया। तो n और b डैश लगभग a b डैश के बराबर है, यानी कि ये वाला कोण मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। क्या कोण बोल दिया मैंने, इसको अल्फा बोल दिया। तो tan अल्फा का सूत्र क्या हो गया, n b डैश, ये रहा परपेंडिकुलर, बटा में क्या गया, b डबल डैश e आ गया। b डबल डैश क्या लिख दिया मैंने, e लिख दिया। बड़ा सिंपल सा काम है। अब आप क्या कर दो, एन बी डैश, एन बी डैश किसके बराबर आ गया, बोलो ए बी के, एन बी डैश बी डबल डैश लगभग किसके बराबर है, लगभग क्या बराबर ही है, ए बी के बराबर है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं tan अल्फा, tan अल्फा को लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, ए बी बटा बी डबल डैश ई, ये लिख सकते हो tan अल्फा का। अब इन दोनों मान से इसके अंदर मान पुट कर दो, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना आ जाएगा, बोलो भाई, tan बीटा, tan बीटा का फॉर्मूला कितना है, a डबल डैश b डबल डैश बटा में b डबल डैश e इंटू में, ये चल जाएगा उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो b डबल डैश e तो कितना आ गया, ऊपर आ गया, और a b कितना आ गया, नीचे आ गया। इससे ये कट गया, तो आवर्धन क्षमता क्या आ गई, बोलो a डबल डैश b डबल डैश बटा में कितना आ गया, a b आ गया। ये आ गया आपके पास फाइनल आवर्धन क्षमता आ गई। और आवर्धन क्षमता दरअसल में यही होती है, क्या होती है आवर्धन क्षमता, इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा में क्या होती है, बिंब की दूरी, या प्रतिबिंब की हाइट अपॉन में क्या होती है, बिंब की हाइट। देखो ये प्रतिबिंब की हाइट है कि नहीं है, ये बिंब की हाइट है कि नहीं है, आ गया आपका मैग्निफिकेशन, आ गया आपका आवर्धन क्षमता। ये होगी आपके पास बेटा, क्या होगी, फाइनल आपकी आवर्धन क्षमता होगी एक लेंस से, कौन से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सिंपल से आपके पास आवर्धन क्षमता आ गई। अब आपको क्या करना, ज्यादा काम तो करना नहीं है, अब हमें करना है भी आवर्धन क्षमता पता तो हो हमें भी, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता कहाँ पे सर, नहीं पता लग रही, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता कहाँ पे सर, ये भी नहीं पता लग रही। हमें क्या करना है, नेत्रिका लेंस और अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता आपस में गुणा होके आई है या भाग होके आई है या जोड़ होके आई है, घटाव होके आई, ये पता करना है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास आवर्धन क्षमता ये आ गई, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा में कितना आ गया, ए बी आ गया। अब आप क्या करोगे, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, ए डबल डैश बी डबल डैश को कर दो, भाग कर दो किससे, ए डैश बी डैश से, और ए डैश बी डैश से क्या कर दो, गुणा, तो बट्टे में कितना आ गया, ए डैश बी डैश आ गया। यानी कि आपने ऐसे करा था, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी इंटू में ए डैश बी डैश से गुणा करा, ए डैश बी डैश से क्या कर दिया आपने, भाग कर दिया। ये आ गया आपके आवर्धन क्षमता। तो चलिए भी आवर्धन क्षमता ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बड़ी वाली प्रतिबिंब अपॉन में ए डैश बी डैश छोटे वाला प्रतिबिंब, छोटे वाला बिंब। तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता आ गई। नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता क्या, नेत्रिका लेंस की प्रतिबिंब और नेत्रिका लेंस का बिंब, नेत्रिका लेंस की प्रतिबिंब और नेत्रिका लेंस का बिंब, यानी कि ये जो आवर्धन क्षमता है ये नेत्रिका लेंस की है, ME है, इंटू में, अब देखो ये रहा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। तो ये कौन से लेंस की आवर्धन क्षमता है, अभिदर्शक लेंस की। तो क्या कर दिया बेटा मैंने, MO, यानी कि जो पूरी आवर्धन क्षमता है वो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता व अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता का क्या है, गुणनफल है।
ये आ गया आपकी फाइनली आवर्धन क्षमता। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर? बताइए भाई, जल्दी बोलो फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, इसकी नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता जो भी है आपको ज्ञात करनी है, और जो विदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता है जो भी है उसको भी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बड़ा सिंपल सा काम रह गया, हमें फाइंड करनी है इसके बेटा आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता पहले बताओ भाई, ऑब्जेक्टिव यानी कि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता तो रहेगी बेटा कांस्टेंट रहेगी। वो कितनी आ जाएगी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। ए डैश बी डैश की दूरी क्या है, यहां से लेके ये दूरी जो कि है वी ओ, क्या है जो कि वी ओ। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव यानी कि अभिदृश्यक लेंस, और ये क्या हो गया बेटा यू ओ। ठीक है, जिसका मान पहले ऊपर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या होगी वी ओ, जो कि प्लस में होगी, तो प्लस में हमने क्या लिख दिया वी ओ बटा में यू ओ ए बी। अब यू ओ कितनी होगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस में लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस में यू ओ। ये तो अपने पास होगी कांस्टेंट। अब जो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता है, यह आवर्धन क्षमता होगी दो तरीके की। कितने तरीके की, दो तरीके की। पहली तरीका कौन सा होगा, जब इसको क्या बोलेंगे पहले तरीके को यार, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी डी पर बनता हो। ठीक है ना, इसके दो केस होंगे, किसके, नेत्रिका के। तो ये पहला हमने किस केस का डायग्राम बनाया है, ये बनाया है अंतिम प्रतिबिंब, अरे यार हिंदी, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर। ये स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर है। अगर अधिकतम देखने की स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी डी पर हो तो तब प्रतिबिंब बनना चाहिए कहां पे, बताइए, फोकस पर बनना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट केस के अंदर आपको बना के दिखा देंगे। तो हमारा मेन क्वेश्चन आ गया जी एम ई का। ठीक है बेटा, तो एम ई आवर्धन क्षमता किसकी बताओ, नेत्रिका की। तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये रहा वी ई। ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा बेटा वी ई अपॉन में क्या लिखा ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या है, ये भी माइनस में आएगा, और ये वी ई बटा क्या आ गया यू ई। अब दोनों से दोनों कट गया, हम क्या लिख सकते हैं, वी ई को न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या लिख सकते हैं डी। तो आवर्धन क्षमता नेत्रिका लेंस की आ गई प्लस में वी ई बटा यू ई। वी ई बटा क्या आ गई बेटा हमारे पास यू ई आ गई। आ गई आपके पास नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बेटा ऐसे, कैसे भाई, ये देखो वी ई इंटू एक बट्टा यू ई, ये आप लिख सकते हो। अब आपको सेम टू सेम वही सूत्र, कौन सा सूत्र है, लेंस फॉर्मूला, उससे आप क्या फाइंड करोगे, एक बट्टा यू ई फाइंड कर लो। चलिए भाई, तो एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा वी माइनस एक बट्टा यू। यू की जगह क्या पुट करोगे, माइनस का यू ई। वी की जगह क्या पुट करोगे, माइनस का डी पुट करोगे। ठीक है, और एफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ की जगह हो जाएगा आपके पास एफ ई। ठीक है, तो एक बट्टा एफ ई बराबर माइनस में एक बट्टा डी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक बट्टा यू ई। एक बट्टा यू आपको फाइंड करना है, इसको इधर दे दो, एक बट्टा एफ ई प्लस में एक बट्टा डी बराबर एक बट्टा क्या आ गया आपको, दो बार समझोगे तभी समझ में आएगा, बड़ा गजब का डेरिवेशन है। एक बट्टा यू ई का मान आ गया, ये इस एक बट्टा यू ई के मान को इस समीकरण के अंदर रख दो। जब आप इस समीकरण के अंदर इस मान को रखोगे तो आपके पास एम ई का मान आ जाएगा वी ई इंटू में क्या लिखा आपने एक बट्टा डी प्लस में एक बट्टा एफ ई। और वीई को आप क्या लिख सकते हो, वीई को क्या लिख सकते हो डी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई डी लिख दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी लिख सकता हूँ। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो भाई, तो क्या गया डी बट्टा डी प्लस डी बट्टा एफ ई। डी बट्टा डी कितना हो गया 1, तो एम ई का मान कितना हो गया 1 प्लस डी बट्टा एफ ई। ये आ गया कौन सा, ये आ गया आपका क्या बोल, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। ये आ गया अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। अच्छा, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा, टोटल आवर्धन क्षमता क्या थी हमारे पास, एम ई इंटू एम ओ। चलिए बताइए एम ई का मान कितना हो गया, एम ई का मान ये होगा, एम ओ का मान था माइनस में वी ओ बट्टा यू ओ। इसको ऐसे कर दो एम ओ इंटू में एम ई, पहले ओ कर दो ना, अब इधर से लेंस कर दो, इंटू में क्या आ गया 1 प्लस डी बट्टा एफ ई। ये आ गया बेटा आवर्धन क्षमता। ये आवर्धन क्षमता कब की है,
यह आवर्धन क्षमता कब की, एक बार मेरे को फिर से याद करना पड़ेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। ये कब की है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अच्छा, ये तो आ गया अंतिम प्रतिबिंब देखने के स्पष्ट दूरी पर न्यूनतम दूरी बनता हो। अगर केस बी अधिकतम दूरी पर बने तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास अधिकतम दूरी के लिए। अधिकतम दूरी के लिए क्या आ जाएगा, m का सूत्र ये माइनस वी ओ बटा यू तो सेम रहेगा। अब बताइए क्या था, बोलो, याद करो, अधिकतम के लिए कितना था, d बटा एफ ई, कितना था, d बटा एफ ई, सीधा 1 प्लस डी बटा एफ ई नहीं है, d बटा एफ। अब आप बताओ भी किस कंडीशन के अंदर जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल स्पष्ट बनेगा, वो तो बनेगा जी इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो एक बढ़ के आ रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा, और जो अधिकतम दूरी है उस कंडीशन में क्या बनेगा, प्रतिबिंब थोड़ा सा प्रतिबिंब क्या बनेगा, इतना साफ नहीं बनेगा, आंखें रिलैक्स करेगी, आंखें रहेगी अधिकतम दूरी पर रिलैक्स रहेगी, यहाँ पे अधिकतम दूरी पर प्रतिबिंब रिलैक्स, आंखें रिलैक्स नहीं रहेगी। ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको बोलते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपका कंप्लीट हो गया। इससे इजी मेथड आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है, टू द पॉइंट, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। इसके बाद पहले हमने क्या निकाली, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता निकालने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करके पता लग गया आवर्धन क्षमताओं का गुणन होता है। उसके बाद अलग अलग की आवर्धन क्षमता निकाल के उसके बाद सोल्व कर लो। इसकी जो अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता वो रहेगी कांस्टेंट। इसके दो केस बनेंगे, एक हो जाएगा न्यूनतम दूरी, एक हो जाएगी अधिकतम दूरी। सिंपल एज दैट, डेरिवेशन खत्म। तरीके से करोगे ना, तरीके से करोगे तो डेरिवेशन इजीली खत्म होगा। पहले आपको क्या करनी है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है डायग्राम बना के, फिर आवर्धन क्षमता को क्या करना है, गुणा करना है, तो दोनों की आवर्धन क्षमता आ जाएगी। दोनों की आवर्धन क्षमता आ गई। अब बस आपको इसकी जो अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता तो निश्चित है, वो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आईपीस यानी कि नेत्रिका की आवर्धन क्षमता के दो केस बनेंगे, पहला अधिकतम दूरी न्यूनतम दूरी, दूसरा क्या बनेगा अधिकतम दूरी। न्यूनतम दूरी को निकाल लो, अधिकतम दूरी का क्या कर दो, सीधा 1 हटा दो, डी बाई एफ, खत्म, आंसर निकल गया। यानी कि मेन हमारे पास फॉर्मूला क्या बनी, मेन हमारे पास बेटा ये वाला बना, ये वाला मेन फॉर्मूला है। और ये कौन सा बेटा हमारे पास, ये वाला मेन फॉर्मूला। खत्म, चैप्टर खत्म। चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ, खैर इसके अंदर प्रिज्म अभी पेंडिंग है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू बेटा।